वे ईस्टर और गुड फ्राइडे और उन सभी चीजों की ओर बढ़ रहे थे। ये उठाने का एक अच्छा समय है। आप जानते हैं, हर साल आप पूछते हैं, लोग कहते हैं, आप जानते हैं आप क्या छोड़ने जा रहे हैं या आप क्या करने जा रहे हैं? प्रार्थना को अपनाने के बारे में क्या ख्याल है? कुछ भी ना छोड़ने और अपने जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना करने के बारे में क्या ख्याल है? ये काम करता है। ठीक है, मैं इस पर गवाही दे सकता हूँ। मुझे यकीन है कि मार्टी भी इस पर गवाही दे सकते हैं। बाहर निकले और प्रार्थना करना शुरू करें। यह आपके लिए अच्छा होगा। जो कुछ भी आप करते हैं उसमें भगवान को पहले स्थान पर रखें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। मैं आपको इसका वादा करता हूँ। इस कंपनी के बारे में मैं और क्या कह सकता हूँ जो हमने पहले ही 450,000 बार नहीं कहा है। ये रहने की जगह है। ये अब तक की सबसे महान कंपनी। हमने इसे अभी तक नहीं देखा है। हमने इसके बारे में बात की है। हम इसके बारे में जानते हैं। हम समझते हैं कि हमें कुछ परीक्षाएं और कठिनाइयां झेलनी पड़ी। मैं समझता हूं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता था। मार्टी भी कहीं नहीं जाना चाहते थे। मुफारा से पूछा, मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, ये रहने की जगह है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि ये बहुत कुछ प्रदान करता है। ये ऐसी चीजें प्रदान करता है जो आप वास्तव में अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप अपने मन में जानते हैं कि ये वास्तव में होने वाला है। ठीक है, हम आपको कोई तारीख नहीं दे सकते। हम कहते हैं जल्द ही। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं जैसे कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसी पोस्ट जो सच नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं। सुनिए, अगर आप सुबह हमारे यूट्यूब को चालू करते हैं और मार्टी और क्रिस से अपडेट देखते हैं, तो वह एक वास्तविक अपडेट होगा। अन्य लोग, वहां कोई और नहीं है सिवाय असमफार के, जिसके पास एक अपडेट है। वहां कोई और नहीं है। तो पोस्ट करना बंद करें। और मुझे इस पर गुस्सा आता है। ये है, पोस्ट करना बंद करें कि आप एक वेबिनार कर रहे हैं और आपके पास एक अपडेट है जब आपके पास नहीं है। ये एक झूठ है। ऐसा मत करो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके यूट्यूब चैनल पर आए, तो सच बोलें। उन्हें धोखा मत दें। मुझे यह कहकर हल्का महसूस हुआ, आप जानते हैं, मैं कई समूहों से दूर जा रहा हूं क्योंकि लोग बस गलत चीजें पोस्ट करते रहते हैं और यह मेरे लिए कोई अच्छा नहीं कर रहा है उन्हें कुछ ना कहने से, क्योंकि वे इसे करते रहते हैं। इसलिए मैं बस समूह छोड़ना पसंद करूंगा और उन्हें जो कहना है कहने दूंगा। मैं इसे मुझे नीचे नहीं लाने दूंगा। मैं बहुत ऊंचाई पर हूं दोस्तों। मैं इस कंपनी में अपने आत्मविश्वास में बहुत ऊंचाई पर हूं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा नीचे नहीं लाया जा सकता, जो नहीं समझते कि यह कार्यक्रम किस बारे में है। ये लोगों की जिंदगी बदलने के बारे में है। मैंने 4 और आधे लगभग 5 सालों तक देखा है। लोग जो इस कंपनी के प्रति समर्पित थे, अचानक बदल जाते हैं क्योंकि कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा वे चाहते थे, और फिर वे बदसूरत हो जाते हैं। मैं बदसूरती से तंग आ चुका हूं। मैं चाहता हूं कि लोग सकारात्मक हों और समझें कि ये हो रहा है। ये वास्तविक है। ये कंपनी है। इमारतें और स्टाफ, वकील, क्या ये सब कुछ। ठीक है? मैं बस लोगों को, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल है, मुझे नीचे गिराने नहीं दूंगा। और ये ठीक है। मुझे अपने दिल से विश्वास है कि यह कंपनी दुनिया को बदलने वाली है। मुझे अपने दिल से विश्वास है कि अशमा फारा ने 20 साल पहले सही काम करने का इरादा किया था, जब बाकी सब गलत कर रहे थे। ठीक है, इस पर विचार करें। 20 साल पहले सही काम करने का इरादा किया था, जब बाकी सब गलत कर रहे थे। ये एक बड़े व्यक्ति की बात होती है जो सामने आकर कहे, ओह नहीं आप गलत हैं, आपने ये गलत किया। मैं इसका हिस्सा था, मैंने इसे देखा। यह भयानक था। हमने दुनिया के लिए कुछ नहीं किया। हमने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हमने अपने लिए चीजें की। ये हमारे लिए नहीं है। मैं, मेरा और मैं, वो कंपनी। यह एक कंपनी है जो प्रत्येक व्यक्ति को उनके हर सपने को लेगी और उनके जीवन में चीजें बनाएगी। हम सब एक जैसे नहीं होंगे। हम सबके पास अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सपने हैं। हम में से हर एक के बारे में सब कुछ अलग है, और हम में से हर एक अपनी विशेष तरीके से अनोखा है। तो तो सकारात्मक रहें, रास्ते पर बने रहें और डटे रहें। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं बहुत चिल्ला रहा हूं, इसीलिए मार्टी ने अपना माइक्रोफोन हटा दिया। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस क्योंकि मैं 100% विश्वास करता हूं। धन्यवाद जियाना सुपर स्टिकर के लिए, जो ऐश मफर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर कोई समझे कि ये तभी होना चाहिए जब ऐश इसके लिए तैयार हो। ठीक है, मैं इसे समझता हूं। मैं
मुझे समझ नहीं आता कि बहुत से अन्य लोग ऐसा क्यों नहीं करते। मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप निराश हैं क्योंकि ये अभी तक नहीं हुआ है, तो मैं कहूँगा कि समाचार देखें, सीएनएन देखें, फॉक्स देखें और देखें कि ये दुनिया वास्तव में कितनी गड़बड़ है। क्योंकि कुछ अच्छा होने का इंतज़ार करना उन लोगों को गोली मारते और मारते हुए देखने से कहीं बेहतर है। और बच्चों और अन्य सभी चीज़ों को भी यहीं रहना सबसे अच्छा है क्योंकि ये सकारात्मक है। भले ही हमारे पास कुछ नकारात्मक लोग भी हैं, तो धैर्य रखें। मार्टी, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको कुछ दिया, आपको वापस। तो मैं ये साझा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा करने का मन है। नमस्ते, मेरा नाम मार्टी डिगार्मो है। मैं चाहता हूं कि हर कोई जान ले कि यह छोटा क्लिप किसी भी तरह से एक राजनीतिक बयान नहीं है। यह मैं हूं जो हमारे दोस्तों और परिवार से दुनिया भर में प्रार्थना में शामिल होने का अनुरोध कर रहा हूं ताकि इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। गाजा में युद्ध मानवता की सबसे अंधेरी प्रवृत्तियों का प्रमाण है। बिना हिंसा, ट्रेंड, अंतहीन पीड़ा, 600 से अधिक जीवन खो चुके हैं और अनुमान है कि वास्तविक संख्या 64,000 से अधिक हो सकती है। इनमें से कम 18,000 बच्चे हैं। युवा जीवन छीन लिए गए इससे पहले कि उन्हें जीने का मौका मिलता। हर गुजरते दिन के साथ भयावहता और गहरी होती जाती है। सिर्फ पिछले 72 घंटों में हवाई हमलों ने कम से कम 591 फिलिस्तीनियों की जान ले ली है और 1,000 से अधिक को घायल कर दिया है। 70% से अधिक पीड़ित बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग थे जो तबाही से बचने में सबसे कम सक्षम थे। नागरिक युद्ध के हताहत नहीं होते, वे इसके मुख्य शिकार होते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट किया कि 13 मई 2024 तक पहचाने गए 24,736 मृतकों में से आधे से अधिक महिलाएं और नाबालिग थे। अन्य 8% बुजुर्ग थे जो भागने के लिए बहुत कमजोर थे। और फिर भी 1422 से अधिक लोग लापता हैं, मलबे के नीचे दबे हुए, अराजकता में खोए हुए, मृत माने जाते हैं, लेकिन कभी गिने नहीं गए। यह सिर्फ एक और संघर्ष नहीं है, यह एक नरसंहार है, एक मानव त्रासदी है जिसे दुनिया देखती है लेकिन रोकती नहीं है। यदि मनुष्य इस दुहक को समाप्त नहीं करेगा तो हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर इसे समाप्त करे। इसलिए मैं प्रार्थना करने के लिए कहता हूं कि सर्वशक्तिमान भगवान इसे जल्द समाप्त करे। ठीक है, तो मुझे जाने दें। आमीन। मुझे जाने दें।